क्या है कि बलूचिस्तान के लोग आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है विकास। तो आज का जो टॉपिक है विकास भाई आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बलूचिस्तान जो मिलिटेंट्स हैं वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया तालिबान। तो तालिबान आपको पता है कि बताने की जरूरत नहीं, टीटीपी जो है वो तालिबान जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो पहले तो वो एक ही नहीं संभाले जा रहे, तो अब दोनों जो है मिलके अब पता नहीं क्या करेंगे। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो उनको शर्मचारे कहा जाता है, जो पहाड़ों के ऊपर बैठकर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जो है ना अटैक करते हैं। तो वो अब पहले तो वो अकेले थे, तो अब वो तालिबान के साथ मिल गए हैं। तालिबान को वापस जो है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेके आई है, जिसको टीटीपी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो अब वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं रिसेंटली, एक दो वीक्स के दरमियान। तो अभी पाकिस्तान वो इस्लामाबाद में भी जो राजधानी है पाकिस्तान की, उसमें भी एक खुदकश धमाका हुआ है, जिससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में कैसा गया होगा। तो इस वीडियो में पाकिस्तान के जो लोग हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। मतलब जिस जमाने में मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन है। प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। ठीक है। और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्जाम दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ क्यों नहीं समझ आता? वो एक दिन हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश दो भाई भी हों, जब एक भाई को सारे राइट्स मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे, वो एकदम घर छोड़ क्या है कि बलूचिस्तान के लोग आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग, दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं, मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ। स्पीकिंग आप ये कहते हैं तो कश्मीर और बलूचिस्तानियों को कभी भी राइट नहीं मिल पाएंगे जब तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मुखलस होकर, सिंसियर होकर ना चाहे कि इन इश्यूज को खत्म कर दिया जाए। इंडिया तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ऐसे कामों में, क्योंकि उनका तो काम ही है कि उनको वो पाकिस्तान हम सबसे बुरे लगते हैं। अच्छा, इंडिया इन्वॉल्व है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। इंडिया आपको बोलेगा कि भाई आप मेरे लिए, मतलब इंडिया आपको कहे, इंडिया की एजेंसी रहा आपको कहे मेरे लिए पाकिस्तान में कुछ ऐसा करो जो पाकिस्तान के खिलाफ है, सुसाइड बम आप करो, आप करेंगे? नो, नेवर। नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। फिर बलूचिस्तान वाले क्यों करते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं। है ना, मैंने जैसे आपको कहा कि राह का एक बंदा आपके पास आए, मेरे पास आए कि ये काम करें, तो मैं कहूँगा चल दफा हो। ठीक है, नहीं करेंगे जब आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं। आप हाँ, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे वो उनका इजी शिकार है। यहाँ पर हमारे पास बलोची आ जाए, हम उससे नफरत करते हैं, यहाँ खड़ा हो तो अरे ऐसे जैसे पहले हम बांग्लादेशियों से करते थे, ऐसे आज बांग्लादेश देखें अलग भी हो और हमारे से कर गया, तरक्की भी कर गया, आगे भी निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। खबर यह है कि कुछ बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान में। जब भी बलूचिस्तान में अगर दहशतगर्दी की बात की जाए या ओवरऑल इन्वायरमेंट को खराब होने की बात की जाए, तो कहा यह जाता है, तासुर ये दिया जाता है कि शायद इंडियन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। आज पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि क्या वजह है बलूचिस्तान के लोग, बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स के जो हैं वो क्यों बड़ी तादाद में तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, क्या हम उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मैं इफ्तिखार उल हक जी। आपका नाम सर? सगीर भट्ट। क्या करते हैं आप? मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ। एजुकेशनिस्ट है, जबरदस्त। फिर तो आपसे बात करने का भी मजा आएगा, क्योंकि जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि अगर आजकल तालिबान की बात करें तो तालिबान के बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान फोर्सेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी हमारे साथ तल्लुकात कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे। वजह क्या समझते हैं? इस्लामिक कंट्री हैं दोनों, फिर भी भाई मैं थोड़ा सा मुख्तसर कोशिश करूँगा अर्ज करने की। तफसीलन तो ये है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान का मामला है,
तालिबान वगैरह तो आप समझिए कि सरफेस हुए मिड 90s में इस नाम से। ठीक है, अदरवाइज अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। ठीक है, मतलब जिस जमाने में मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। Pro-Indian है, ठीक प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। अच्छा, अभी आज की खबर ये है कि बलूचिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। हम हमेशा, अभी आपने तालिबान को प्रो इंडियन कह दिया, हम हमेशा ये कहते हैं बलूचिस्तान में जो होता है इंडिया करवाता है। अब जो ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन किया, क्या वो भी इंडिया ने ज्वाइन करवाया हो? लाजमी रहा होगा, क्योंकि हम मामला इतना मिस हैंडल करते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, कि इंडिया इस नौबत तक आ जाता है। हमें सोल सर्चिंग की, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में झांकने की वाकई जरूरत है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने कितना मिस हैंडल किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी, इंटरनल अफेयर्स को भी। दोनों में हमारा बदला, जैसे कहते हैं ना, पैथेटिक सा रिकॉर्ड है। एंड वी नीड हाईली टू इम्प्रूव एज वेल एज वी नीड इंटेलिजेंशिया टू इन्वॉल्व दिस। हमारे यहाँ मतलब इसमें ट्रेडिशनली पॉलिटिकल सिस्टम में वी आर लैकिंग इंटेलिजेंशियाज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अपने बलोच भाई अगर हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट होने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या हम उन्हें उनके राइट्स नहीं दे रहे, या फिर कोई और रीज़न है? मतलब क्या वजह है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्वमेंट करता है या इंडिया उन्हें ज्वाइनिंग करवाता है, तो क्या वजह है कि वो इंडिया की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं? पंजाब से कोई नहीं इस तरह मानता, बलोचिस्तान से क्यों मानता है? क्वेश्चन तो ये रेज होता है। दोस्त का अपने असल में बुनियादी नुकता भी यही है। मसला ये है कि सच तो इस पे बोलना ज़रा प्रॉब्लम देगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो प्रोविंसेस को, मैं आपको सच बताऊं कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किए थे ना अपने 14 पॉइंट्स, उसमें तो एक पॉइंट ये भी था कि बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कायद आज़म ने खुद पाकिस्तान बनने के बाद नहीं दिया उन्हें। शायद वो और प्रॉब्लम में इन्वॉल्व थे, ज़ाहिर है इंडिया ने हम पे मुसल्लत किए हुए थे प्रॉब्लम। तो कायद आज़म के बाद वाले सियासतदानों का हक था कि पहली फुर्सत में से प्रोविंशियल स्टेटस दे देते ना। प्रोविंशियल स्टेटस देने से बहुत से मसाइल आपके हल हो जाते हैं, जो हमने जाके लेट 60s में दिया। अब हम उल्टे कदम पे चलते हैं। जैसे अब ट्राइबल एरिया को इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाने के बजाय हमने मर्ज कर दिया KPK में। दिस इज़ ए ब्लंडर। दुनिया चलती है नए प्रोविंस की तरफ। सही बुखारी की हदीस है कि शहर बड़ा हो जाए तो उसे 2 में तकसीम कर दो। यहाँ पे हमारे उल्टी गंगा चलती है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोविंस जो ऑलरेडी बर्डन हम इमर्ज कर, ये गलत बात है। मतलब उसे नहीं कर, तो यही बलूचिस्तान का हाल है कि वो हमें दे रहा है 1950 से नेचुरल गैस, और पता नहीं क्या कुछ दे रहा है। पता नहीं वहाँ पे दुनिया के कहते हैं 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड है, 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ सिल्वर है, एंड स्टिल वी आर ए पुअर कंट्री। अपनी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम अपनी गलतियों को बजाय बेहतर करने के हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया उन्हें ऐसा करवा रहा है? हम खुद एक तरफ हम खुद कहते हैं कि हम उन्हें राइट्स नहीं दे रहे जो उनके राइट्स हैं, तो फिर अगर राइट नहीं देंगे तो वो कहीं और तो देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही असल में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स। वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं। तो असल मामला ये है, हम जब तक इस पे सबको बुला नहीं लेते हैं ना जी, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, बलूचिस्तान के, KPK के, पंजाब के, सिंध के, गिलगित बल्तिस्तान के, उनका से लें, फिर वहाँ के इंटेलिजेंसिया को इन्वॉल्व करें, वहाँ के एकेडमिक्स को इन्वॉल्व करें, तो मुझे तो यकीन है कि इन सारे मसाइल का हल है। लेकिन ये है कि वो कड़वा सच तस्लीम करना पड़ेगा, जो भी XYZ गवर्नमेंट है। आपसे अगर थोड़ा सा सवाल करें, अगर आप बेहतर समझें कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान से उस तरीके से मतलब लगाव नहीं रखते नजर आते जिस तरीके से रखना चाहिए? हम हमेशा ये कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। सिर्फ इंडिया बलूचिस्तान में अगर इन्वॉल्व है तो बलूचिस्तान में क्यों इन्वॉल्व हो जाता है, पंजाब में क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं हम अपने उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे। असल में आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ गौर कर रहा था कि आपने कहा, आपने जैसे फरमाया ना, ये दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, अब हमारे झगड़े क्यों हैं? तो मैं तो पहले उसी में ज़हनी तौर पे उसमें ही गर्क था, उसमें मुतगर्क था उस सोच में। तो मेरा ये एक सवाल बनता है कि इज़ दिस इस्लामिक स्टेट? मुझसे कोई सवाल करे तो मैं कहूँगा बना तो इस्लामिक स्टेट ही था। चले आप मुस्लिम स्टेट कह लेना, ठीक है ना। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डी फैक्टो इट्स नॉट इस्लामिक स्टेट, डी जोरे इट्स इस्लामिक स्टेट। डी जोरे डिस्कशन करें तो उसका आइन की आर्टिकल नंबर 2 और 227 की करें तो ये कंट्राडिक्शन इसमें आपको नजर आएगी, फैमिली लॉ में आएगी। और भाई पहले इसको तो ठीक कर लें। ठीक है, ये किसके दुनिया में कहते तो है ना कि हम इस्लामिक, व्हाट शुड, मैं तो नहीं कह रहा, ये उनसे सवाल करें जो कहते हैं, मैं थोड़े से एग्री करता हूँ, ठीक है ना। बाकी आपका वो दूसरा सवाल रहा, तो भाई जब आप बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश जब बांग्लादेश बना तो उसके पीछे कोई रीजन थी ना? बिल्कुल रीजन थी, लेकिन वो भी मलबा हमने इंडिया पे डाला।
भाई सारा मलबा क्यों डालते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं डालते? मैं यही बात कर रहा हूँ कि आखिर कब तक डालते रहेंगे। आज तो ये किसकी बलूचिस्तान जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबल? हम सब की, हम तो शायद ये कहते हैं कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, तो इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, हम ये बात करेंगे। जो इस मुल्क को चलाते हैं उनके ऊपर भी है, जो डी फैक्टो चलाते हैं ये उनके ऊपर भी है। ये आप तलाश करें डी फैक्टो कल हुक्मरान को कौन है। अगर अल्लाह ना करे बलोचिस्तान भी बांग्लादेश जैसी कंडीशन में आता है, फिर हम ये कह देंगे जी वो दुश्मन ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश कर दी, वो अमेरिका ने साजिश कर दी। कौन कहता है? हाँ, मीडिया में यही कहा जाता है, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन। तो फिर बाद आप में मीडिया कंट्रोल्ड है ना? तो हम तो देखें इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, भाई बात सुने, आप सबसे करनी बनती है कि बात करनी चाहिए। इसका इसकी वन ऑफ द रीजन आपका मीडिया भी है। अगर ये सही हो जाए, ठीक है, वो जो जर सहाफत है, फिर मेंबर पे मौलवी ठीक हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। उल्मा सुनेंगे, उल्मा हक है। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, ये 5 मिनट में हल नहीं होगी। लेकिन ये है कि देखें, बात करने से ही कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आप इन शॉर्ट बस ये बता दें कि क्या वजह क्या है। एक तो वजह क्या है कि बलूचिस्तान के लोग, जब आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग। दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं, मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास इसका नहीं थोड़ा सा हिंट दे दें आप। नहीं मैं आप बता कीजिए कि इस पे पैनल डिस्कशन का एहतमाम कीजिए, जरूर मैं आऊँगा और जितना मुझे आप टाइम देंगे इंशाल्लाह उसी में मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आप ओपनली बात करेंगे, जो हम पाकिस्तान की, देखें ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है। बात बिल्कुल ओपन होगी इंशाल्लाह और बड़े पॉजिटिव सेंस में होगी। ठीक है, और इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। वो प्रॉब्लम तो सारे ही पेश करते हैं ना, हमने सोल्यूशन पे बात करनी और इंशाल्लाह प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन होगा। जरूर कीजिएगा अपने। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और मैं इनको अपना नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ज़रूर इनवाइट करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आएँ और अपने जो इनके नज़रियात हैं वो हमारे तक पहुंचाएं। अच्छा लगा बात करके, आइए मज़ीद किसी से बात करते। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जैसे मिलिटेंट्स के बारे में बात की कि जो बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स हैं जो वहाँ पर आज़ादी की तहरीक के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, वो अब तालिबान में टीटीपी जो तरीके तालिबान उनमें शामिल हो गई। उसी के रिलेटेड पाकिस्तान की पब्लिक से जो है क्वेश्चन पूछा गया कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की पब्लिक की जो सोच है उसमें आपने सोच लिया कि देख लिया कि बहुत सारे पाकिस्तानी बात करने से डरते हैं कि उनको उठा ना लिया जाए या फिर गायब ना कर दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो लोग, वहाँ के लोगों को गायब कर दिया जाता है और फिर बताया नहीं जाता कि वो कहाँ पर हैं। वो वहाँ के लोग जो है ना एहतजाज करते रहते हैं और उनका एहतजाज की कोई भी एहतजाज इतना वो करते हैं कि उनके वहाँ पर लोग भी मर जाते हैं बैठे बैठे। मगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो उनकी बात नहीं सुनती, तो फिर वो मजबूर होकर हथियार उठाते हैं और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इंडिया के दोस्त है ना उनका इतराज था। हाँ। वो बार बार यही कहते हैं कि आप जो है सिंध में है वो हिंदू कम्युनिटी है, आप उनके ऊपर जुल्म करते हो, आप उनके ऊपर जो है एक्शन ले लेते हैं। हाँ। तो उनको ये हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सिंध में हो रहा ना, हाँ। उनका ये जिम्मेदार नहीं है कि जो हम हैं, ठीक है। वहां पे तो अगर पंजाबी भी वहां पे जाता है ना, हाँ, तो उसको भी वैसे ही जो है ना उसके साथ बिहेव किया जाता है जैसे उन लोगों के साथ किया जाता है। जो वडेरे और जो जिनके वहां पे होल्ड है ना, वो किसी को आगे नहीं आने देते, वो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। हाँ, और अपने काम से कर। सिंध में जो वडेराना सिस्टम है कि हर एरिया का जो है एक अपना ही सरदार है और उस सरदार के खिलाफ अगर कोई काम करता है, वहाँ के जो उस सरदार के नीचे जितने भी लोग रहते हैं, तो वो सरदार उसको मतलब कि जान से मरवा देता है या फिर उसको गायब कर दिया जाता है या फिर उसके मतलब के हकूक या फिर उसकी इतनी हालत टाइट कर दी जाती है कि वो मजबूर होकर उसी सरदार से माफी मांगकर दोबारा उसकी गुलामी करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सिंध में होता है। और सिंध में जो 15 साल पिछले 15 साल से जो वहां पर ना पीपल पार्टी जो जिसके जो सरबराह थे, ये क्या उसका नाम था, बिलावल भुट्टो के नाना जो थे जुल्फकार अली भुट्टो, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी अलहदा हुआ था कि उसने एक नारा लगाया था कि उधर तुम इधर हम। और बांग्लादेश के अलहदा होने की वजह ये थी कि वहाँ पर जो जुबान उनकी बंगाली थी और हमने उनके ऊपर उर्दू थोपने की कोशिश की, जैसे यहाँ पर पंजाबियों के ऊपर एक उर्दू थोपी की और यहाँ पर स्कूलों कॉलेज में से पंजाब की जो ज़बान है उसका लिटरेचर गायब कर दिया गया और पंजाबियों की जो ज़बान है उसको
बोलने वाले को एक जाहिल समझा जाता है यहाँ पर। तो इसी तरह बलूचिस्तान के लोग जो है मजबूर होकर ये कदम उठाने के ऊपर जो है ना हुए हैं, जो आमादा हुए हैं उन्होंने स्टार्ट किया। और जो तालिबान हैं उनके तो वो पहले से ही एक दहशतगर्दाना सोच थी उनकी, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक शरई जो है ना कानून लागू हो। जैसे तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के है ना लोग, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामी रियासत बने या इस्लामी कानून। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत या पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। ये एक मतलब कि ऐसी रियासत है जहाँ पर इस्लामी कानूनों के साथ ऐसे कानून जो बनाए गए हुए हैं। अगर तो यहाँ पर इस्लामी रियासत इसको बनाना है तो इसको कम्प्लीटली इस्लामी रियासत बनाए। टीटीपी वाले यही कहते हैं। हाँ, टीटीपी वाले इसी बुनियाद के ऊपर, मगर टीटीपी वालों की सोच भी एक अलग है कि वो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो खुद तो इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करते। लोगों की गर्दनें काट कर उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं, तो ये कौन सी इंसानियत वाली बात है। और ना ही इस्लाम ये आपको सिखाता है। ये लोग पता नहीं हर मजहब, ये ना मजहब को सिर्फ अपनी पेट तक रखते हैं कि मजहब से सिर्फ उनका पेट चले, और जो मजहब के ठेकेदार हैं यहाँ पर पाकिस्तान में लोग जो है ना उनके ऊपर बात करने से डरते हैं कि उनके ऊपर फतवा ना लग जाए और उनकी जो है ना जिंदगी खतरे में ना चली जाए। तो मजीद आपको विकास भाई भी बस और कुछ नहीं, बाकी आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं भी यही कहूँगा कि बलूचिस्तान में जो उन्होंने ये स्टेप लिए है वो एंड पे आके जब उनको कोई सोर्स नहीं मिला, जो उनको आगे पीछे कुछ नजर नहीं आया, तो उन्होंने यही स्टेप लेना, कोई ना कोई तो स्टेप लेंगे। पाकिस्तान के जो अभी पब्लिक की सोच भी आपने देखी कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करने से डरते हैं। उनके दिलों में इतना खौफ है कि कोई इसके खिलाफ कोई बात करेगा तो वो मतलब कि वो गायब हो जाएगा, या फिर उसकी फैमिली को तंग कर दिया जाएगा, फिर मजबूर होकर पाकिस्तान को उसको छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है कि आपको बात करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती यहाँ पर। अब जो जितने भी जो मसले होते हैं वो बातचीत से ही हल होते हैं। तो इसको मतलब कि बातचीत से हल करना चाहिए। लोगों के इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व करें ताकि पाकिस्तान एक सेफ हो। और तालिबान को जैसे 2014 में मार पीट कर यहाँ से भगाया था, और अगर उनको पकड़ा जाता तो उनको फौरन सजाएं दें ताकि जो पाकिस्तान में एक कानून के रेट है जो वो कायम हो सके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। मजीद आप विकास भाई कुछ ऐड करना चाहें अपने अल्फाज? बस यही कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हाँ, चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे तो आप वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिए और वहां पर आप अपना लिंक शेयर कीजिएगा। और जो भाई लिंक शेयर करेगा उसका जो हम अपने चैनल के ऊपर नाम भी लेंगे, और वो उसका कमेंट जो है वो हम स्क्रीनशॉट लेकर इधर लगाएंगे भी, जिससे लोग मतलब कि लोगों को भी एक मिलेगा कि ये भाई हम कमेंट्स वो लगा रहे हैं स्क्रीनशॉट, तो वो मजीद ऐसे लोग और भी लिंक शेयर करेंगे। तो आपके एक लाइक और एक शेयर से जो है हमें मजीद वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। तो जो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।